आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का फाइनल मैच हो रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, और वहां पे स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, अब देखिए, जो कर्नाटका की पुलिस और कर्नाटका की वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स दे रही है, उसी पे रिलाई करना पड़ेगा। अभी इस समय में सबसे भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन वही है, और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो जानकारी दी है, उसके अनुसार अभी तक कोई लोग घायल हुए हैं और 11 लोग जो है वो जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। 11 लोग मर चुके हैं उस स्टैम्पीड में। अब बेसिकली ये स्टैम्पीड जो है हुआ ये कि वैसे ये फाइनल मैच था आईपीएल का। ये अब देखिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है 40,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है। अब चूंकि उस दिन फाइनल हो रहा था, तो उस दिन ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए एंड मोमेंट में गेट खोल दिया गया था, जिसका ये परिणाम हुआ कि करीब लाख 2 लाख लोग वहां पे घुस गए थे। और 2 लाख लोग के वहां पे अचानक से सडनली वहां घुसने की वजह से बहुत बड़ा स्टैम्पीड हो गया था। 2 लाख लोग अचानक से वहां पे आ गए थे। अब ये तो मतलब क्या बोलना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि मात्र 2 लाख की भीड़ को वो लोग संभाल नहीं पाए। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर। फिर इसके बाद इसमें डेवलपमेंट ये हुआ कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस मैटर का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। और उसके बाद फिर इस पे जब एफआईआर हुई, तो जो आरसीबी के जो मार्केटिंग हेड है निखिल रोसाले, उन पे वो प्रोटेक्शन मांगने के लिए, जो अरेस्ट है, अरेस्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन मांगने के लिए वो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास गए, जिसमें उन्होंने एज ऑफ नाउ उन्हें किसी किसी भी प्रकार का रिलीफ देने से कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। और जो जितने भी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जितने भी ऑफिशियल्स है, उन लोगों को बेंगलोर लोकल कोर्ट ने 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और इसके अलावा जितने भी, क्योंकि अब चूंकि ये तो आईपीएल था, इंडियन प्रीमियर लीग था, ये आईसीसी या बीसीसीआई का सब्जेक्ट मैटर था नहीं, ये तो लोकल स्टेट क्रिकेट बोर्ड का मैटर था। तो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की केएससीए, ये जो बोर्ड एसोसिएशन है, कर्नाटका स्टेट की जो बोर्ड एसोसिएशन है, इसके जो मेंबर्स है, इन लोगों को जो है इन द मीन टाइम अरेस्ट से प्रोटेक्शन दे दिया गया है। अब फिर इसके बाद जो पुलिस कमिश्नर है, एसीपी है, लोकल टीआई, एसआई, और जो इवेंट मैनेजर थे, और जो स्टेडियम का जो संभालने वाले जो क्या बोलते हैं, मतलब पूरे ओवरऑल इंचार्ज जो मैनेजर, इन सब लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक 1 मेंबर कमीशन बिठा दिए, जस्टिस जॉन माइकल कुन्हन, इनका नाम आपने सुना होगा। जयललिता के केस में जयललिता को कन्विक्ट करने वाले यही जस्टिस जस्टिस जॉन माइकल कुन्हन, ये जो है इन्हीं के यही प्रोब करेंगे, इन्हीं के गाइडलाइंस में, इन्हीं के नेतृत्व में ये जो आयोग है ये काम करेगी। वन वन मेंबर कमीशन बिठाया गया है। अब देखिए, बेसिकली अगर सिर्फ पर्टिकुलरली क्रिकेट की बात करें, ये स्टैम्पीड कैसे हुआ ये तो मैंने बता दिया। एंड मूवमेंट में बहुत सारे लोगों के लिए गेट खोल दिया गया था। सिर्फ पर्टिकुलरली क्रिकेट की बात करें तो स्पेशली आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो 1990s के एरा के या उसके पहले के, हम जैसे लोगों के लिए तो ये जो आईपीएल है, दिस इज जस्ट लाइक ए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे इस मैच में, फाइनल मैच में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये मैच जीती है। बेसिकली जीती नहीं है, जितवाया गया है, भीख दे दिया गया है विराट कोहली को और उसकी टीम को, एक भीख दे दिया गया है। बेगिंग, जैसे भीख मांगते, बेगिंग करते, दे लेते, ले भाई तू भी क्या याद रखेगा, ले जीत ले करके। उस हिसाब से ये, इसीलिए मैं इसलिए दैट्स व्हाई आई स्पेसिफिकली यूज द टर्म डब्ल्यू, क्योंकि आरसीबी जो है 18 ईयर्स बाद जीती नहीं है, जिता दिया गया है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये बेचारे सब नादान लोग हैं, जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और एकदम भावुक हो जा रहे हैं, विराट कोहली को देख के भावुक हो जा रहे हैं कि विराट कोहली जो है भावुक हो गया, अनुष्का शर्मा को देख के, और पटाखे फोड़ दे रहे हैं। यहाँ रायपुर में भी चौराहे में जा जा के एकदम आतिशबाजी कर रहे हैं। ये लोग ये बेचारे, इन लोगों की नादानी देख के बहुत दया आती है। ये लोग सब नादान है, बेसिकली ये चल क्या रहा है नोबडी नोस। तो बेसिकली हम जैसे लोगों के लिए जो मैं जैसे मैंने बताया 1990s के एरा के या उसके पहले के, जिन्होंने एक्चुअल एंटरटेनिंग क्रिकेट जो होता था वो उसके पहले का देखा है, हम जैसे लोगों के लिए दिस आईपीएल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ शिट। अब बेसिकली अगर आईपीएल के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आईपीएल जो है, नो डाउट इट इज वन ऑफ द एंटरटेनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इस पे कोई डाउट नहीं है। अब एंटरटेनिंग इंडस्ट्री होने के साथ साथ, अगर हम बीइंग माई सेल्फ एन एडवोकेट एंड अगर मैं किसी इशू का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ एंड इफ आई एम प्रेजेंटिंग एनी इशू इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो अगर हम किसी एक चीज का पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, तो हमें उस चीज का नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। और जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि बेसिकली, ठीक है, नो डाउट आईपीएल की वजह से बहुत लोगों का जो है वो एंटरटेन होता है, सब होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब से एक चीज, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तब से आप सब एक चीज देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ सुसाइड केसेस है एंड नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये इसमें सडन राइज हुआ है, मतलब ग्रेजुअली राइज हुआ है।
ठीक है, एकदम अचानक से इसमें बढ़ा है एकदम, मतलब इन दी स्पैन ऑफ लास्ट 17 ईयर्स, क्योंकि 17 ईयर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2008 में आईपीएल जो है वो शुरू हुआ है, ठीक है। तो वहां से हम देखेंगे, और बहुत सारे मैनी पीपल दे दे हैव इवन कमिटेड सुसाइड एज वेल। एंड इसमें सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि जो क्रिकेटर जिसके लिए आप वहां जा जा के लकड़ दकड़ करके सब करके आप इतना सब हाय हाय करते हो, सब करते हो, ठीक है, ये वही वही प्लेयर्स होते हैं जो इस बेटिंग एप्स को लाइक ड्रीम इलेवन एंड मेनी अदर बेटिंग एप्स एंड गैम्बलिंग एप्स एंड गेम्स लाइक दैट, ठीक है, ये सब चीजों को प्रमोट करते हैं। एंड यदि आप स्टैटिस्टिक्स देखें, स्टैटिस्टिकली अगर आप देखिए, मेरा वीडियो हो जाने के बाद आप जो है इसको आप जाके इसको इस पे गूगल कर सकते हैं कि कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया जब से ये आईपीएल शुरू हुआ है, ठीक है, गैम्बलिंग बेटिंग एंड ऑल। और जस्टिफिकेशन मांगने पे ये बोलते हैं कि नहीं, ये इस दिखने में गैम्बलिंग एंड बेटिंग जैसा होता है, बट एक्चुअली इट इज जस्ट अ गेम। और ये जो गेम होता है, दिस इज एक्चुअली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड लॉट ऑफ स्किल्स, स्किलफुल और इंटेलिजेंट गेम है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है कि जो पत्ते खेले जाते हैं, वो पत्ते खेलने में भी एक अलग टाइप का स्किल होता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ये अच्छा है और ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ गैम्बलिंग इज अ गैम्बलिंग, अ बेटिंग इज अ बेटिंग, ठीक है जो भी है। और उसको आप जिन प्लेयर्स लोग के जाके आप जाके उनको पूजा कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतना हाय हाय कर रहे हैं, लाखों रुपए टिकट बर्बाद करके देखने जा रहे हैं, वही प्लेयर्स होते हैं जो ये बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स जो है इसको भारी संख्या में प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो आईपीएल का अगर अगर हम ये कह रहे हैं कि इट इज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेन करता है लोगों को, तो हर चीज का एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर सोसाइटी। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि मेनी पीपल गॉट एडिक्टेड, लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं ये बेटिंग और गैम्बलिंग में आईपीएल के चक्कर में, ठीक है। एंड इसकी वजह से इन द स्पैन ऑफ लास्ट 16 टू 17 ईयर्स नंबर ऑफ पीपल कमिटेड सुसाइड्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ा है ड्यू टू ऑल दिस बेटिंग एंड गैम्बलिंग एप्स यूज्ड इन आईपीएल। अब बेसिकली अब जो आता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं बात करता हूँ। ये लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट एंड द ग्रेविटी एंड हाइट्स ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द इशू, ये मेन है। अब देखिए बेसिकली इस पे जो अपोजिशन है कर्नाटका में, ऑब्वियसली बीजेपी। अगेन आई एम सेइंग, मैं हर वीडियो में ये चीज क्लियर करता हूँ, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते मैं ये जो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस है वो आप सबके सामने कर रहा हूँ बड़े सच्चे मन से और एकदम ईमानदारी से, ठीक है। कोई पॉलिटिकल बायसनेस नहीं है। अब बेसिकली वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही है कि भाई 2 लाख की भीड़ को आप संभाल क्यों नहीं पाए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था। दिस इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग बीइंग ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनका काम है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो पॉलिटिक्स करेगी, दे आर पेड फॉर इट, ठीक है। दिस इज देयर बेसिक जॉब, दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर, सो ऑब्वियसली दे विल डू दिस। तो वो जो है ये कर रहे हैं। अब जो कर्नाटका की जो लोकल गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के चाहने वाले जो चेले चपाटे जो लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप जो है कर्नाटका के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन करने वाले आप कौन होते हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग आप लोगों की मेमोरी इतनी कच्ची हो गई क्या? एक बात बताइए, कुछ ही समय पहले, कुछ महीनों पहले जब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था और वहां पे जब स्टैम्पीड हुआ था, तो ये वहां की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी और बाकी सारे जितने भी विपक्षी दल और विपक्ष नेता थे, गंदगी भरा राजनीति आप लोगों ने शुरू कर दिया। 25 लोग की मृत्यु हुई थी और आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन बोल रहे थे, नहीं नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे पेड मीडिया और जितने भी ये फेक नैरेटिव, फेक एजेंडा चलाने वाले जितने भी न्यूज चैनल है, सब लोग वहां स्पॉट पे जाके नहीं नहीं 25 लोग नहीं, 200 लोग मरे, 300 लोग मरे, कितने मरे कितने मरे कितने मरे, ये ऐसे जाके एकदम हाई क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो कम से कम उसकी तुलना में तो ये जो यहाँ पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पॉलिटिक्स कर रही है, एटलीस्ट दिस इज फार फार बेटर देन योर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स विच यू पीपल वर डूइंग ड्यूरिंग द महाकुंभ फ्यू मंथ्स बैक इन प्रयागराज। उससे तो कम से कम ये लाख गुना बेटर है, ठीक है। और अगर सबसे कम भी पकड़ के चले, अगर ओवरऑल हमने देखा कि 70 से 75 करोड़ की पूरी आबादी, मतलब लगभग लगभग पूरी आधी देश की आबादी जो है महाकुंभ में गई थी, तो उस हिसाब से अगर सबसे कम भी मैं अगर पकड़ के चलूं, तो एक दिन में 50 लाख लोग जो है वहां महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे। और वो सिर्फ स्नान करने नहीं जा रहे थे, वहां स्नान करना, रहना, खाना, निवास करना और उनकी यातायात की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, ये सब चीज, इतना सब पूरा अरेंजमेंट जो है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने, योगी बाबा ने, वहां की सरकार ने संभाल लिया था। और आप जो है आपकी फूटी कौड़ी की सरकार कर्नाटका की, एक जो है क्या बोलते 2 लाख की भीड़ को भी संभाल नहीं पाई। आप लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि कितने लोग आ रहे हैं, इसका भी आपको कोई हिसाब किताब नहीं था।
पुलिस कमिश्नर को नहीं पता, एसीपी को नहीं पता, एसआईटीआई को नहीं पता, इवेंट मैनेजर को नहीं पता, स्टेडियम के मालिक को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है? मतलब जो आप लोग 2 लाख की भीड़ सँभाल नहीं पाए, आप लोग ज्ञान दे रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार को कि करोड़ों की भीड़ कैसे सँभालनी है। तो ठीक है, पॉलिटिसाइज़ मैं यही कह रहा हूँ, ये कहने का मतलब ये है कि भाई पॉलिटिसाइज़ करने का भैया एक तरीका होता है, एक लेवल होता है, ठीक है? आपके खुद के घर में मतलब क्या बोलते हैं, आपके पास आपके खुद के घर में जो आग लगी है, वो आग को बुझाने के लिए पानी नहीं है और आप पड़ोसी को उधार देने का बात कर रहे हो। ये वैसी ही बात हो गया है, ठीक है? तो भाई पहले आप अपना लेवल जाने कि भाई कैसी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है। एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो नो डाउट कोई तुलना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का और कर्नाटका का दोनों का लॉ एंड ऑर्डर तो कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है कि आज के समय में कर्नाटका का क्या हाल है, जो अगला बंगाल और कश्मीर बनने की कगार पे, और यूपी का हाल हम देख ही रहे हैं, ठीक है? बंगाल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पिछले 10 दिन से बंगाल के दौरे में था, आप सबने मेरा स्टेटस देखा होगा, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन करना इतना सरलता वाला कोई मुद्दा नहीं होता है, इतना सरल नहीं होता है। इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड करेज एज़ वेल, ठीक है? तो जब भी व्हेनेवर यू पॉलिटिसाइज़ द इश्यू, मेक श्योर कि आप अपना लेवल देख लें कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। आप सभी को जय श्री राम।